जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, और एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के अनुप्रयोग। इसका एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसमें एरिया अंडर कर्व, जिससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना बिल्कुल तय है और ज़रूर आएगा। इससे प्लीज़ आप ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो के साथ बने रहें और आपको बहुत इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं और मैं आपको टेस्ट दिलाता हूं कि अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके बोर्ड से लेकर के, आपके सीयूटी से लेकर के, या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में अगर बैठते हैं तो ये वीडियोस आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और आप भी शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को देखते हुए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स यूजिंग इंटीग्रेशन। तो पहले मुझे इसका एक स्केच यानी डायग्राम बनाना है, और कैसा डायग्राम, जो इससे और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो, विच इज बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। चलिए, तो पहले हम इन जो भी हमारे पास चीजें दी हैं इन्हें हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है, तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक है पैराबोला। कैसा है? पैराबोला। और इसको अगर थोड़ा सा मैं टर्न कर दूं, मैं इसको इधर ले चलूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस वाई। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अगर y स्क्वायर बराबर ये 4ax होता तो इसका ग्राफ इस साइड को बनता, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax होता तो इसका ग्राफ इस साइड को बनता, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता तो इसका ग्राफ ऊपर को बनता, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay होता तो इसका ग्राफ नीचे की ओर होता। तो आप सभी प्यारे बच्चे पहले से ही पैराबोला के बारे में जानते हो, ठीक है बेटा। तो पहले मुझे इसका चाहिए कि ये कहां से कहां तक बाउंड करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे चाहिए कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर है। तो बेटा, अगर हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट को लेकर के ये आगे बढ़ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में देते हुए जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो हम उन सारी बातों का डिस्कस करने वाले हैं कि आगे क्या प्रोसेस होना रहेगा। चलिए देखते हैं ये कहानी कहां तक जाती है। तो पहला काम क्या करना है, क्योंकि मेरे पास लिमिट नहीं है, तो पहला काम है कि मुझे डिसाइड करना है कि ये एक्स एक्सिस में बनाना है कि वाई। तो लिमिट, आई वांट टू लिमिट, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहा है, इट मींस हमें जो बाउंड्री चाहिए होगी वो एक्स एक्सिस की चाहिए होगी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की जाता हूं तो मैं अपने मन से y को पुट कर देता हूं 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0। और अगर नहीं भी दी है तो अपन दो में से किसी एक को 0 करेंगे, देन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब अगर y बराबर 0 तो 0 इक्वल टू 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 इक्वल टू यहां से x कॉमन ले लो और ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जीरो प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो एक वैल्यू 0 आ जाएगी और एक वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मुझे ये पता चल गया कि जो है वो बाउंड करेगा 0 से 2 के बीच में। किस पे बाउंड करेगा? अब क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए वर्टेक्स। क्या चाहिए? क्योंकि मुझे ये भी तो पता चले कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, यानी कहां पे स्टॉप करेगा। वर्टेक्स चाहिए, यानी इस परवलय का, इस पैराबोला का मुझे चाहिए शीर्ष। अब शीर्ष चाहिए तो अपन कैसे करेंगे उस शीर्ष को? तो आप देख पा रहे हैं y बराबर कितना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है, समझ पा रहे हो? डायरेक्ट तरीका आपको सिखा दे रहा हूं पेपर में वर्टेक्स फाइंड करने का। तो देखो, जिसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर, अगर x का स्क्वायर है तो x के रिस्पेक्ट में आकलन कर देना बेटा, और अगर y का स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में कर देना प्यारे बच्चे।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें अपने मन में करना है, तो y 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। जब आप इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2x, और यहां से x की जो वैल्यू आने वाली है वो y, हमने इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, y का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट हो गया, x का 1 और x स्क्वायर का 2x, और यहां से x की वैल्यू आई है 1, और ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा y। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2 में 1 जाएगा तो 1, तो हमारा जो वर्टेक्स आ जाएगा वो था 1,1, यानी हमारा जो वर्टेक्स है वो 1,1 पे जाने वाला है। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहले मुझे चाहिए था x अक्ष में ये कहां कहां बाउंड करेगा, तो x अक्ष में जब इसे बाउंड करना था तो y बराबर 0 लिया, और y बराबर जब 0 किया तो हमें x की मिल गई वैल्यू, और x की जब वैल्यू मिल गई तो अब वर्टेक्स चाहिए था, तो वर्टेक्स में चाहो तो आप पूर्ण वर्ग बना लो, परफेक्ट वर्ग स्क्वायर, और चाहो तो जिसका वर्ग है उसके सापेक्ष अवकलन कर दो। तो मैंने देखा कि x का वर्ग है तो x के सापेक्ष कर देता हूं अवकलन, और कांस्टेंट का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 आ जाएगा, तो आपका शीर्ष यानी वर्टेक्स आ जाएगा 1,1। समझ रहे हैं मेरी बात बच्चों? चलिए अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की चाहते हैं, जो हमारा रफ स्केच है उसे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए जरूरी है कि पहले हम एक्सिस बना लें, तो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा वर्टेक्स 1,1 पे है तो हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहां से लेकर, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, जब आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, और यहां x का मान 2 रखेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही है x के मान, एक है 0 और एक है 2, तो ओरिजिन पे 0,0 होगा, और ये 2 पे क्योंकि x एक्सिस है और x एक्सिस पे y 0 होता है, और जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये होगा हमारा 1,1, ये वर्टेक्स है जो हमने निकाली है। अब उसको आप ग्राफ पेपर में बनाते तो आपको ज्यादा बेनिफिट आता। अब क्या करें, अब अगर मैं देखूं तो मैं इसका चाहूंगा कि मैं इसका कर दूं शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा, क्योंकि उसने बोला है कि इससे और एक्स एक्सिस से, तो इससे ये पार्ट हो गया और एक्स एक्सिस हमारी ये हो गई, यानी इस बीच जितना भी भाग है हमें उसका पूरा क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अरे हाँ या ना, और अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो हम इसे आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। एरिया में इसके क्या करना है, तो जब मैं इसका एरिया चाहूंगा तो मुझे पता है कि मेरी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2, क्योंकि ये लिमिट x की है इसलिए dx, और यहाँ dx तो इसलिए क्या हो जाएगा y। अगर ये x की लिमिट होगी तो अपन dx लिखेंगे, y की लिमिट होगी तो अपन dy लिखेंगे। अब क्या करने वाले हैं, अब हम 0 से करने वाले हैं 2, और प्यारे बच्चे y की वैल्यू रखेंगे यहां से, तो y की वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसका करने वाले हैं इंटीग्रेशन, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको यहां तक सारी बात समझ आ गई होगी। तो प्लीज आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सवाल मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं, शायद आप इसका इंटीग्रेशन स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसका करते हैं अब हम इंटीग्रेशन। चलिए तो अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। 0 से 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 विच इज 0 से 2। अब हम लिमिट लगा देंगे, अलग अलग चाहो तो अलग अलग कर दो, नहीं तो अपना एक साथ कर लो, जैसे आपको बेनिफिट लगे, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे सिंपल लगे वैसे इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या करें, लिमिट आप जानते ही हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 4 माइनस 0 हो गया, और ये हो गया 1/3,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 माइनस 0, तो ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस का 8/3, 4 3 12 में 8 जाएगा 4/3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा क्या किया गया। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको एक ही बार में पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैंने पूरा ग्राफ से लेकर के सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, आराम से वीडियो देखना है, नहीं आए तो फिर से बार बार पॉज करके देखना है, जब तक समझ ना आए तब तक कोशिश करते रहना है। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर ये हमारा पहला क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस। ये सुनो, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बता रहा बाउंडेड बाय कर्व, वाई एक्सिस एंड दिस। चलिए, तो पहले हम अपने कर्व को उठाते हैं। तो हमारा कर्व है वाई स्क्वायर 2y माइनस एक्स। क्योंकि अब हमें y एक्सिस से बाउंड करना है तो y एक्सिस का मतलब ही है x बराबर 0। चलो x की जगह 0 रखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2i, x की जगह 0 रख दोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2i इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से y की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 2। अरे हाँ या ना। अब बात यह है कि मुझे मिल गया है बाउंडेड पोर्शन, बट मुझे चाहिए मेरा वर्टेक्स। क्या चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या करें, वर्टेक्स के लिए अभी मैंने सिखाया था आपको कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाकर भी आप वर्टेक्स यानी शीर्ष को फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, जिसका वर्ग है उसके सापेक्ष करना है आपको अवकलन। तो जिसका वर्ग है तो वर्ग किसका है, y का, तो y के सापेक्ष करेंगे तो इसका आ जाएगा 2y और यह आ जाएगा 2 और कांस्टेंट का 0। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 2 माइनस एक्स, तो बेटा x की वैल्यू भी आ जाएगी 1। यानी हमारा जो वर्टेक्स यानी शीर्ष आएगा वो 1 कॉमा कितना आएगा, 1। क्लियर हो गया। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, हमें इस वाले वक्र और y अक्ष के बीच हमें बनाना है इसका अवकलन। तो चलो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ के बाद हम जो इसे करने वाले हैं उसे देखते हैं। चलो, तो ये 1,1, तो अगर मैं यहां कहीं मान लू 1 और यहां कहीं मान लू 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1,1 यहां कहीं आएगा। और इससे जो हम बनाएंगे वो यूं होता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0,0 और ये हो गया 0,2 और ये हो गया बेटा 1,1। हमें इसके बीच का चाहिए एरिया। कौन सा, जो पार्ट इसने बाउंड किया है वाई एक्सिस और खुद के साथ। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसी पार्ट को इन लोगों ने मिल करके बाउंड किया हुआ है। इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है। तो चलिए, हमें इनका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे,
अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे पता है कि लिमिट हमारी 0 से जा रही है 2, और क्योंकि ये लिमिट y की है इसलिए dy, और ये बचेगा x, क्योंकि dy के साथ क्या लेकर के आएंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से x की उठा करके पुट करेंगे वैल्यू। अगर हम यहां से x की वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगी 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। चलिए क्या करें इंटीग्रेशन। 2y का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3। 0 से 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 2। ठीक, पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 माइनस 0, तो ये 4 माइनस 8 बाई 3 सॉल्व हो जाएगा 4 बाई 3 यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो मैं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर ग्राफ बना करके हर एक बात को स्टेप टू स्टेप समझा करके, ताकि आपके आने वाले बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए मैथमेटिक्स में। तो चलिए इसको एक सिंगल कर देते हैं ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए क्वेश्चन और आपको परेशानी ना हो। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप क्लियर करी गई है ताकि आपको कोई इश्यूज ना रहे। चलिए, तो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना है और आगे हम बढ़ेंगे। कैसे क्या करना है देखते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स पे भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में तो है ही। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तक जो चीजें चल रही थी वो हमारे पास एक ग्राफ था और एक एक्सिस थी, बट अगर अब देखें तो हमारे पास बेटा क्या है, दोनों के दोनों एक इक्वेशंस है। इसका मतलब पहले हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि बिना लिमिट के हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो पहले हमको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मींस प्रतिच्छेदन बिंदु, और उन प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद हमको ग्राफ भी बनाना है, और आफ्टर दैट हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। चलिए, तो अपने आप को समझते हैं कैसे क्या चलेंगी कहानी, कहां तक लेके चलेगी ये बात। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम बना लेते हैं पहले ग्राफ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, और या तो मैं पहले बना लेता हूं ग्राफ। तो एक काम करते हैं, पहले अपन निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। चलो, तो पहली स्टेप में हमारे पास क्या है, एक है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा है y बराबर mx। अब क्या करें, एक को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां से सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में आते हैं, प्रतिस्थापन के प्रोसेस से, कि किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल करके दूसरे वाले में हम क्या कर दें, रख दें। चलो, तो किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले से x की वैल्यू निकाल ली, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a। अब y बराबर क्या है, mx है, तो ये हो गया y, और mx क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो m वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a y। अब क्या करें, अब बेटा इसको इधर ले चलते हैं, तो एम वाई स्क्वायर माइनस 4a y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों,
अब बेटा हम इससे y कॉमन ले लेते हैं। अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा my माइनस 4a इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन m। यस और नो? मतलब एक इसको 0 किया तो y 0 आया, देन इसको 0 किया तो y आया 4a अपॉन m। हम वापस अपने क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भैया हम x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4a है। चलो, तो अगर मैं y का वैल्यू 0 यहां उठा के पुट करूंगा तो बेटा ये 0 आएगा x का मान, यानी पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 0,0। यस और नो? चलिए दूसरे की बात करते हैं कि जब मैं y का मान 4a अपॉन m रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन m स्क्वायर, और नीचे क्या था 4a, तो इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, चलिए तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, यानी हमारा दूसरा पॉइंट तैयार हो गया 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m, 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। चलिए यहां से हम इसका बनाने वाले हैं ग्राफ। चलिए आप सभी को पता है कि y स्क्वायर बराबर 4ax का जो फेस होता है वो इस साइड बनेगा। इज इट क्लियर? और y बराबर जो mx है वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, इस तरीके से। ये अच्छा, तो ये एक जगह इस ग्राफ ने यहां कट किया हुआ है और एक जगह इस ग्राफ ने यहां कट किया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया 0,0 और दूसरा जो पॉइंट हो गया वो 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन क्या हो जाएगा m। और हमें जो शेडेड पोर्शन चाहिए वो ये चाहिए। हमें जो भी शेडेड पोर्शन चाहिए वो ये चाहिए, ये वाला। यस और नो? तो अब क्या करें? अब यहां से समझने वाली बात ये है कि जब मैं इस पॉइंट से यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, लंब डालूंगा, तो ये x पे चली गई दूरी थी 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0। तो जब आपको पता है कि इस पैराबोला ने, ठीक है, ये एरिया कवर किया होगा, तो ये पूरा एरिया कवर किया होगा, यहां से सब तक ये वाला पूरा एरिया कवर हुआ होगा यहां से, फिर लाइन ने भी यही कवर किया होगा। तो हमने क्या किया, पैराबोला से लाइन के नीचे का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो शेडेड पार्ट है मुझे इसका मिल जाएगा एरिया। तो फिर से समझ लो, पहला क्या करना है, आपको बिंदु निकालने हैं, वो बिंदु जहां पर दोनों के दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के बाद आप ग्राफ बना लीजिए, एक रफ स्केच डायग्राम बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ का जर्नल किधर से जाता है। अगर जनरल बातें आपको पता होंगी तो ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0 और ये 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। अब मैं यहां से जो लिमिट लेने वाला हूं वो x अक्ष की लेने वाला हूं। उसमें से एक लिमिट है हमारी 0,0 की और दूसरी लिमिट है 4a अपॉन m स्क्वायर की। तो बोथ दी लिमिट्स, जो भी हमारी लिमिट्स हैं उनमें जो भी पॉसिबिलिटीज हैं हम उनको चेक करने वाले हैं। क्या करना है देखते हैं। तो चलिए
इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो सामने रहता है थोड़ा सा, अभी इसकी लाइनिंग जो है थोड़ा इसको सामने रखते हैं हम समझने के लिए। चलिए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हम यहां से जाएंगे 0 से 4a/m², ठीक है ना, और y1 माइनस y2 मॉड लगा करके क्या कर देते हैं, dx कर देते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 4a/m²। हमें पता है पैराबोला से लाइन माइनस करी गई है, पैराबोला से, तो yp मतलब पैराबोला लिखना है पहले, और 0 से 4a/m², और फिर यहां हटाना है yl इंटू dx। यस और नो? हम इन वैल्यूज को रखने वाले हैं। जब हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास पैराबोला भी था और हमारे पास लाइन भी थी। क्या करें? चलिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 4a/m²। पैराबोला क्या था हमारा? पैराबोला था y² इक्वल टू 4ax, और लाइन थी y बराबर mx। पैराबोला मतलब परवल है, और लाइन मतलब y बराबर mx। चलो, अब अगर यहां से हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये 2a और x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, dx। 0 से 4a/m², और इसकी वैल्यू हो जाएगी mx इंटू dx। अब बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इसे ले आएंगे तो 2a की पावर 1/2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2/3/2, और ये हो गया 0 से 4a/m²। इसका m बाहर ले आओ, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और ये आ जाएगा 0 से 4a/m²। आगे चलते हैं, ये टर्न होके ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा √a, और ये आ जाएगा x की पावर 3/2, 0 से 4a/m², माइनस ये हो जाएगा m/2 x², 0 से 4a/m²। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिमिट लगाएंगे 4/3 √a, 4/4a/m² की होल पावर 3/2 माइनस 0, m/2 यहां रखेंगे, 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0। चलो, क्या हो जाएगा, 4/3 √a, इसका करेंगे तो 4 मतलब 2 की पावर 3/2, a की पावर 3/2, और इससे करेंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा m³ माइनस m/2, यह आ जाएगा 16a² m की पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि यहां 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/3 √a, और 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और इसको लिख सकते हैं a इंटू a की पावर 1/2 मतलब √a।